अस्सलाम वालेकुम साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अब एक और राजनीतिक दल ने अपना समर्थन दे दिया है। जी हाँ, पिछले दिनों आईएनएल इंडियन नेशनल लीग ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अपना समर्थन दिया था। अब एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि केरला की पार्टी है और उसका अलग-अलग राज्यों में उसका अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है, उसने अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ओखला के अंदर समर्थन दिया है। आज अख्तरुल इमान और इम्तियाज जलील साहब मंच पर मौजूद थे। खोखला के अंदर शाहीन बाग में एक जनसभा करा, उस जनसभा के अंदर भारी तादाद में आवाम उनको सुनने आई थी। अख्तरुल इमान साहब भी बिहार से अब दिल्ली पहुंच चुके हैं, अपना जन समर्थन उनको देखने के लिए भी उमड़ा पड़ा था। शाहीन बाग के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के दो सिपाही, सबसे मजबूत सिपाही इम्तियाज जलील और अख्तरुल इमान, ये दोनों जब एक साथ मंच पर आए तो वहां पर उन लोगों का जोश एकदम हाई लेवल पर था। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए जन समर्थन तो पहले से ही नजर आ रहा है ओखला विधानसभा सीट के अंदर। और यहाँ पर अमानतुल्लाह खान, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनकी हार होती हुई दिख रही है। कोई कई सर्वे ऐसे हुए, कुछ जो सोशल मीडिया पर सर्वे किए गए हैं, उस पर भी ये चीज़ निकल कर आई है कि शिफाउर रहमान खान सबसे आगे चल रहे हैं, अमानतुल्लाह खान बहुत पीछे पिछड़ चुके हैं और अरीबा खान जो है, वो कहीं आस-पास भी नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार है। हालाँकि उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार जो है, वो लास्ट टाइम में हो सकता है कि शिफाउर रहमान खान को अपना समर्थन वो भी दे दें। उनसे भी इम्तियाज जलील साहब ने गुज़ारिश करी थी कि अगर आप सही में उनको अपना भाई मानती हैं तो आप भी शिफाउर रहमान साहब के साथ आ जाइए और अपने भाई बहन होने का फर्ज निभाइए। यहाँ पर एक मजलूम का साथ देना हम सबका फर्ज है। साथियों, अख्तरुल ईमान ने आज भाषण दिया है और इम्तियाज जलील साहब ने भी जोरदार भाषण दिया है। इसको सुनकर शाहीन बाग के मुसलमानों में एक अलग जोश देखने को मिल रहा है और ओखला के अंदर एक नया इतिहास रचने के लिए ओखला की सरजमीन तैयार है। एसडीपीआई के समर्थन के बाद से यहाँ पर एमआईएम पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, क्योंकि ओखला के अंदर भी एसडीपीआई के काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ता है, एसडीपीआई के काफ़ी ज़्यादा चाहने वाले हैं। एसडीपीआई एक मुस्लिम पार्टी है, यहाँ पर मुस्लिम पार्टियों का समर्थन मिलना असदुद्दीन ओवैसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को लीडरशिप को कबूल करना बहुत से लोग नहीं कबूल कर पा रहे थे, जो मुस्लिम संगठन वगैरह है। लेकिन अब बहुत से ऐसे मुस्लिम संगठन, मुस्लिम राजनीतिक दल हैं जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका साथ जुड़कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के एक सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े रहबर बनकर सामने आए हैं। जब से वो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के मुद्दों पर आवाज़ उठाना शुरू किया, तब से मुसलमानों के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। हालाँकि उनके जो जनसभाएँ होती हैं, उसमें जो भीड़ होती है, वो किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के टक्कर की भीड़ होती है। लेकिन यही जो भीड़ है, ये वोट में कन्वर्ट हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल सामने आती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए, क्योंकि जो वोट पड़ता है, उस वक़्त लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा। इस वजह से वो लोग गुमराह होकर किसी और पार्टी को, सेकुलर दल को वोट दे देते हैं, लेकिन वही सेकुलर पार्टी का जीता हुआ विधायक आज आज नहीं तो कल 2-4 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। उस वक़्त मुसलमान जो है वह हाथ मलते रह जाते हैं। लेकिन अब लोगों को अकल आ रही है, अब लोगों को लीडरशिप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों की लीडरशिप मजबूत हो रही है। सियासत में, हुकूमत में सिर्फ़ सरकार बना लेना या फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हुकूमत में हिस्सेदार बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हुकूमत में हिस्सेदार बनकर हम अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की यही लड़ाई है, यही एक जद्दोजहद है। असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसी पैगाम को लेकर फिर रहे हैं। हालाँकि बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझ ले रहे हैं। ख़ास तौर से नई नस्ल जो है, वो इस पैगाम को समझ रही है, जो लीडरशिप को खड़े करने की कोशिश कर रही है। आने वाले आप 15 से 20 सालों में देखिएगा, जो नई जो नस्ल तैयार हो रही है, वो इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही बनकर ये नस्ल तैयार हो रही है और यहाँ पर मुसलमानों की एक नई लीडरशिप खड़ी होने हिंदुस्तान के अंदर खड़ी होने जा रही है। साथियों, आपकी क्या राय है असदुद्दीन ओवैसी ओखला के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर चुनाव में जीत हासिल करेंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खुदा हाफ़िज़।